ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिजनेस इनकम है या प्रोफेशनल इनकम है, ITR 4 आसानी से कैसे फाइल किया जा सकता है उसका डेमो इस वीडियो में हम देखेंगे। ITR 4 फाइल करने के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे कि आपको बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना पड़ता है, एडवांस टैक्स में भी आपको छूट मिल जाता है, तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। ITR 4 ऐसे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है जिनका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से कम होता है, या तो जिनका एनुअल प्रोफेशनल इनकम 50 लाख से कम होता है, वो भी ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अब ITR भरना स्टार्ट करें उससे पहले ITR से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को एक जगह पर आप नोट डाउन करके रख लीजिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप फाइनल अकाउंट जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ध्यान देना है, फाइनल अकाउंट आपको ITR भरने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन ITR भरने के बाद ITR का जब भी काम आएगा, लोन लेने के लिए, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, फाइनल अकाउंट लगेगा। अब फाइनल अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल पर, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। उसके अलावा फाइनल अकाउंट का रेडीमेड फॉर्मेट चाहिए तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप इसको खुद से भी बना सकते हो, बहुत ही आसान है। तो हमारा सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह पर अवेलेबल है, ITR भरते समय हमें यहाँ वहाँ देखना नहीं पड़ेगा, जल्दी जल्दी हम ITR फाइल कर लेते हैं। अब जल्दी से आगे हैं ब्राउजर पर, यहाँ पर आपको incometax.gov.in ये वेबसाइट ओपन करना है, ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं किया हुआ है तो कैसे करना है, या ITR के दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो जल्दी से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के लिए हमें पैन नंबर या आधार नंबर का इस्तेमाल करना होता है और पासवर्ड जो हमने रजिस्ट्रेशन के समय बनाया था उसका इस्तेमाल करना होता है। जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते इस तरीके से हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। अब ITR फाइल करने से पहले 3-4 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज इश्यू हो सकता है। क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल में जाकर, यहाँ पर माय प्रोफाइल है, यहाँ पर जाकर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल चेक कर लेना है। कॉन्टेक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको बैंक डिटेल भी चेक कर लेना है, जिस बैंक खाते में आपको TDS रिफंड चाहिए वो लिंक और वैलिडेटेड है या नहीं। अगर वैलिडेटेड नहीं होगा तो हो सकता है कि रिफंड आपके केस में ना आए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्टेक्ट डिटेल कैसे अपडेट करना है, बैंक अकाउंट कैसे प्री वैलिडेट करना है, हमारे चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल पर वीडियो है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा आप ई फाइल में जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न 26AS में आपको जाना है। 26AS में जाकर आपको चेक करना है कि कोई भी एडवांस टैक्स का पेमेंट जो आपने किया हुआ है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो पेमेंट आपने किया हुआ है, या आपका कुछ TDS डिडक्ट हुआ है, तो वो सब कुछ अपडेट हो गया है 26AS में या नहीं, वो पहले चेक कर लेना। अपडेट होना चाहिए, अदरवाइज आपको वेट करना, ITR नहीं फाइल करना, ठीक है, जब तक अपडेट ना हो जाए। उसके बाद आपको सर्विसेज में जाना है, यहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, इस पर क्लिक करना है, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपको AIS में चेक कर लेना है आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए रहोगे सबके सब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, तो इसको भी वेरीफाई कर लेना है। पिछले साल काफी लोगों को डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया हुआ था, क्योंकि AIS में दूसरे इनकम दिखाई दे रहे थे और ITR फाइल करते समय दूसरे इनकम हमने इंटर कर दिए थे। तो इस बार वो गलती किसी को भी नहीं करना है, ठीक है, ताकि डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस ना आए। तो AIS आपको जरूर कर लेना है कि कौन कौन से इनकम दिखाई दे रहे हैं, सही है या नहीं है, ठीक है। फिर से हम डैशबोर्ड पर आ गए हैं। अब सब कुछ अगर आपने चेक कर लिया हुआ है, सब कुछ अपडेट भी हो गया है, तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तरफ आगे बढ़ना है। फाइल नाउ का बटन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर ऑनलाइन मेथड आपको सिलेक्ट करना है, नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नहीं सिलेक्टेड होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करिए, फिर ITR फॉर्म यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, हमारे केस में ITR 4 है। उसके बाद प्रोसीड विथ ITR 4, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर रीजन हमें सेलेक्ट करना है, किस रीजन से ITR फाइल हम करना चाहते हैं। हमारा इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, इसलिए ITR हम फाइल कर रहे हैं। हो सकता है आपके केस में दूसरा कोई भी रीजन हो, आप पढ़ लीजिएगा, जो भी रीजन एप्लीकेबल हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप वॉलंटरी फाइल कर रहे हैं तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। इनकम कम है लेकिन TDS रिफंड के लिए कर रहे हो तो ये अदर्स वाला भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। हमारे केस में इनकम हमारा 2.5 लाख से ज्यादा है, मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो ये पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे और फिर नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से एक पेज आ जाता है। यहाँ पर लिखा गया कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्री फील्ड आएंगे, तो ओके पर क्लिक करके इसको हटा देंगे। यहाँ पर हमें रिटर्न समरी दिखाई देता है, नीचे आपको बहुत सारे टैब दिखाई देंगे। सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले टैब को सिलेक्ट करेंगे और इसको भरेंगे। वेरीफाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आ गया। यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल डिटेल चेक कर लेना है, कॉन्टेक्ट डिटेल चेक कर लेना है, सब कुछ सही होना चाहिए। हमारे केस में सब कुछ सही है। हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल आपको सिलेक्ट कर लेना। हमारे केस में नॉट एप्लीकेबल है। फाइलिंग सेक्शन यहाँ पर 139(1) है। ड्यू डेट के पहले अगर आप ITR फाइल करते हो तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछा जाता है कि नया टैक्स रिग में आपने चुना हुआ था पिछले साल
या पुराना वाला। अगर आपने नया टैक्स रिग चुना हुआ था तो यस करना है, ठीक है। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि करंट असेसमेंट ईयर, मतलब ये जो साल करंटली चल रहा है इसमें आप नया टैक्स रिग में कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर नया वाला टैक्स सिस्टम ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू टू ऑप्ट इस पर क्लिक करना है। तो आपको बोला जाएगा कि बहुत सारे आपके डिडक्शन जो है उनका आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे, प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप इस साल नया वाला टैक्स सिस्टम नहीं चुनना चाहते हैं, पुराना वाला चुनना चाहते हैं, मतलब आप नए वाले से बाहर आना चाहते हैं, तो ऑप्ट आउट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर देखिए फॉर्म नंबर 10 IE भरना होगा और उसका भरने के बाद जो उसका तारीख होगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा वो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। फॉर्म नंबर 10E आपको इनकम टैक्स फॉर्म्स में मिल जाएगा। इस पर जब क्लिक करोगे तो ई फाइल में जाओगे, इनकम टैक्स फॉर्म्स, ये देखिए फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, इसमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने पिछले साल पुराना वाला टैक्स सिस्टम ही चुना हुआ था तब आपको इस पर नो कर देना है, नया वाला टैक्स सिस्टम हमने नहीं चुना हुआ था, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि क्या इस साल आप नया वाला टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हैं, तो अगर चुनना चाहते हैं इस साल तब आप इस पर क्लिक कर सकते हो, ऑप्टिंग इन नाउ। अब यहाँ पर फिर से आपको वार्निंग दिया जाएगा कि बहुत सारे डिडक्शन का आप लाभ नहीं ले पाओगे, ठीक है। प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन हमारे केस में हम इस साल भी पुराना वाला टैक्स सिस्टम ही चुनना चाहते हैं, पिछले साल भी पुराना था, इस साल भी, तो नॉट ऑप्टिंग पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के ITR फाइल कर रहा है, तो नो है हमारे केस में। ये पता नहीं इस साइड कैसे चले गया, बाद में ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ बग्स होगा इसीलिए वहां पर दिखाई दे रहा है साइड में। उसके बाद नीचे आएंगे बैंक डिटेल्स, तो एक ही बैंक अकाउंट हमारे पोर्टल पर लिंक है, ये वैलिडेटेड है और रिफंड होगा तो इसको आप देखिए ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से ऑन करना है, अदरवाइज रिफंड फेल हो जाएगा। अब सब कुछ हमारा डिटेल अपडेट है, नीचे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब रिटर्न समरी में पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर भर गया है, कंप्लीट हो गया, इसलिए यहाँ पर ग्रीन साइन भी आ गया है। अब ग्रॉस टोटल इनकम हम जल्दी से इंटर करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चनियर आता है, इसको हटा देंगे। अब इनकम डिटेल्स इंटर करने का पेज आ गया है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी है, हमारे केस में सैलरी इनकम है नहीं। अगर आपको सैलरी इनकम है तो उसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का भी हमने बनाया हुआ है, सैलरी वाले वीडियो में हमने हाउस प्रॉपर्टी को भी कवर किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद देखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, तो इसका डेमो हम देखने वाले हैं। नीचे ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम ऐड करने का पेज आ गया है। बिजनेस इनकम सबसे पहले हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर बिजनेस ऐड करना है। अगर आपने पिछले साल ITR फाइल किया हुआ था, पिछले साल आपने जो बिजनेस ऐड किया हुआ था यहाँ पर आपको दिखाई देगा, अदरवाइज आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम डालना है बिजनेस का, कोड सेलेक्ट करना है और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी इंटर कर सकते हो बिजनेस से रिलेटेड। सब डिटेल इंटर करने के बाद ऐड का बटन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। हमने डेमो के लिए यहाँ पर डाला हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल सही सही इंटर करना है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा भी कोई बिजनेस है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट हमें इंटर करना है। यहाँ पर 2 बॉक्स दिए गए हैं। बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर आपका टर्नओवर हो रहा है तो यहाँ पर आपको इंटर करना है। बैंकिंग चैनल के अलावा दूसरे किसी मीडियम से, जैसे कैश सेल आप करते हो, तो यहाँ पर अमाउंट इंटर करना है। जो भी अमाउंट इंटर करोगे उस हिसाब से आपको प्रॉफिट यहाँ पर दिखाना है। बैंकिंग चैनल के थ्रू जो भी आपका टर्नओवर हुआ है उसका प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिखाना है। मिनिमम 6% आपको दिखाना ही दिखाना है, उससे ज्यादा आप दिखा सकते हो, ठीक है। और कैश सेल अगर आपने किया हुआ है तो उसका जो भी आपका टोटल टर्नओवर होगा उसका मिनिमम 8% आपको इस बॉक्स में दिखाना है। 8% से ज्यादा दिखा सकते हो, कम नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जल्दी से टर्नओवर इंटर कर देते हैं। हमारे केस में हमारा बैंकिंग चैनल के थ्रू ही हुआ है, तो हमारे फाइनल अकाउंट में जो भी अमाउंट है सेल का वो हम इंटर कर देंगे इस तरीके से। अगर आपका कैश सेल भी है तो बाइफरकेट कर दीजिएगा अपने टर्नओवर को, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर अब प्रॉफिट दिखाएंगे। तो मिनिमम 6% कितना होता है? मिनिमम 6% होता है 452,718, लेकिन हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है 7,02,653 रुपया। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो ज़्यादा है 6% से, तो यही हम दिखाएंगे। 2 फायदा है, आपका जो ITR है और जो फाइनल अकाउंट है वो मैच हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर दिया भी गया है कि जो एक्चुअल आपने अमाउंट अर्न किया हुआ है या तो 6%, जो ज़्यादा होगा वही आपको यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो हम जल्दी से अपना प्रॉफिट दिखा देंगे। तो ध्यान देना, ये प्रॉफिट 6% से ज़्यादा होना ही चाहिए जो आपने टर्नओवर दिखाया हुआ है। उसके बाद अगर आपका कैश सेल है तो यहाँ पर 8% ज़्यादा प्रॉफिट आपको दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। एक बार सारा डिटेल भर गया तो नीचे ऐड का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर प्रोफेशनल इनकम का भी डेमो दिखा देता हूँ। बिजनेस के बाद यहाँ बगल में प्रोफेशन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको बिजनेस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पिछले साल ITR फाइल किया हुआ है तो हो सकता है वो आपको दिखाई दे जाए, नहीं दिखाई देगा तो आप ऐड कर सकते हो।
सारा डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दो तो रो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ध्यान देना, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही पर्सन को बिजनेस भी हो प्रोफेशन भी हो, ठीक है, अलग अलग हो सकता है आपके लिए। तो जो भी एप्लीकेबल होगा, बिजनेस होगा तो बिजनेस आप देख सकते हो, प्रोफेशन होगा तो प्रोफेशन देख सकते हो। अब नीचे आओगे बिजनेस ऐड करने के बाद तो यहाँ पर ग्रॉस रिसिप्ट आपको इंटर करना है। ग्रॉस रिसिप्ट जो भी आपने पूरे साल भर में पैसा रिसीव किया हुआ है अपना सर्विस देके, वो आप यहाँ पर इंटर करिएगा अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर बैंकिंग चैनल या कैश सेल वाला कोई सिस्टम नहीं है। टोटल एनुअल ग्रॉस रिसिप्ट आपको यहाँ पर इंटर करना है। मान लेते हैं कि 16 लाख रुपए हमारा ग्रॉस रिसिप्ट है एनुअल। अब इसका प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिखाना है, मिनिमम 50% आपको दिखाना ही दिखाना है। 50% से ज़्यादा आप दिखा सकते हो, 50% से कम नहीं दिखाना है, ठीक है। तो जो भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा जो कि 50% से ज़्यादा होगा वो आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ITR से वो मैच भी हो जाएगा। इसके लिए भी फाइनल अकाउंट आपको बनाकर रख लेना है, ठीक है। और जब सारा डिटेल आपका कंप्लीट हो जाए तो नीचे ऐड का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप बिजनेस और प्रोफेशन दोनों को भर सकते हो, ठीक है। सारा डिटेल भरने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे तो बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम हमने यहाँ पर दिखा दिया है। उसके बाद नीचे जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, यहाँ पर ऐड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्वेश्चनियर आ गया, इसको हम स्किप कर देंगे। अब हमारे फाइनल अकाउंट में देखिए कंप्यूटेशन में हमने यहाँ पर बनाकर रखा हुआ है अदर सोर्स में कौन कौन से इनकम है, ठीक है। इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट है, इनकम फ्रॉम FD है, तो ये अमाउंट हम इंटर कर देंगे अदर सोर्स में। सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, अमाउंट इंटर कर देंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। सेविंग का इंटरेस्ट आ गया, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। FD का इंटरेस्ट भी हम यहाँ पर इंटर कर देंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट हमने ऐड कर दिया हुआ है। दूसरा भी कोई अदर सोर्स का इनकम हो तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फैमिली पेंशन, इनकम टैक्स रिफंड पर इंटरेस्ट मिला हुआ है, डिविडेंड इनकम है, या दूसरा कोई भी आपको रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है इंडिया से बाहर। उसके अलावा दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। नहीं पता है एनी अदर का भी ऑप्शन दिया गया है, इसको भी आप सिलेक्ट करके आप यहाँ पर बता सकते हो, अमाउंट इंटर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, फिर ऐड पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में FD और सेविंग अकाउंट से ही है, तो यहाँ पर हमने बिजनेस इनकम और अदर सोर्स का इनकम दोनों भी इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर कन्फर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम का डिटेल हमने फीड कर दिया हुआ, ये भी टैब कंप्लीट हो गया है। अब डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स इंटर करना है, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम चाहे तो सारे भर सकते हैं क्योंकि हमने फाइनल अकाउंट बनाया हुआ है, बैलेंस शीट हमारे पास है, लेकिन सब भरने का जरूरत नहीं है। जो रेड वाले ऑप्शंस हैं, देखिए नाम के आगे यहाँ पर रेड है, वही वाला भरिएगा। तो टोटल 4 यहाँ पर भर सकते हो, सन्ड्री क्रेडिटर, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर और कैश इन हैंड, यही चारों भरिए, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हमने जो बैलेंस शीट बनाया हुआ है इसमें से चारों डिटेल को देख लेंगे और इंटर कर देंगे ITR में। और इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। मैं फिर से बताना चाहूंगा फाइनल अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, कैसे बनाया जा सकता है उसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल पर, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर GST में जो टर्नओवर हमने दिखाया हुआ GST पोर्टल पर वो हमें मेंशन करना है। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले GST नंबर इंटर करना है और जो GST रिटर्न फाइल किया हुआ हमने उसमें जितना आउटवर्ड सप्लाई हमने दिखाया हुआ है पूरे साल भर में वो मेंशन कर देना है। इस तरीके से हमने इंटर कर दिया हुआ है। हम मान के चलते हैं कि GST नंबर पूरे साल भर हमने इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, 8-9 महीने का ही टर्नओवर हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अगर आपका पूरे साल भर का है तो आपको मैच कर लेना GST पोर्टल पर जाकर, वहाँ पर आजकल दिखाई देता है आपको स्टार्टिंग में ही डैशबोर्ड पर ही, ठीक है, कितना अमाउंट वहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे ऐड पर क्लिक कर दीजिए। तो फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स भी हो गया, GST का डिटेल भी हमने फीड कर दिया। अब नीचे एग्जेम्प्ट इनकम का ऑप्शन दिखाई देता है, ऐड डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपका LIC पॉलिसी मैच्योर हो गया, वहाँ से आपको कोई इनकम आया हुआ है, PF से आया हुआ है, PPF से आया हुआ है, तो इस तरीके का कोई भी इनकम आया हुआ है जो कि एग्जेम्प्ट है तो आप उसको यहाँ पर दिखा सकते हो। हमारे केस में कुछ है नहीं फिलहाल, तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम भी भर दिया हुआ है, नीचे कन्फर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। डिस्क्लोजर और एग्जेम्प्ट इनकम भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नीचे आएंगे टोटल डिडक्शन, जो भी डिडक्शन हमारे पास अवेलेबल है उसको हम क्लेम कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। कंप्यूटेशन में जाएंगे तो यहाँ पर डिडक्शन में देखिए हमारे पास ATC है, ATD है और ATTTA है। क्वेश्चनियर को हटा देंगे। पहले सबसे पहले हमें सेक्शन 80D दिखाई देता है, हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है, प्रीमियम भरते हैं, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो, एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से पेज आ जाता है। आप या आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है
तो यहाँ पर यस या नो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप क्लेम ही नहीं करना चाहते हो तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली ये सिलेक्ट करना है। हमारे केस में कोई सीनियर सिटीजन नहीं है तो हम नो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस का जो अमाउंट है हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। ध्यान देना, जब हम फैमिली की बात करते हैं तो इसमें पेरेंट्स नहीं आते हैं, पेरेंट्स के लिए अलग से यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, ठीक है। अब पूछा जाता है कि पेरेंट्स के लिए आप क्लेम करना चाहते हो, अगर नहीं चाहते हो तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स आपको सेलेक्ट करना, अगर चाहते हो तो यस या नो बताना है कि सीनियर सिटीजन है या नहीं, अगर है तो यस करना, नहीं है तो नो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट आप इंटर कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है, सीनियर सिटीजन है तो मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो 50,000 तक। हम नहीं क्लेम करने वाले इसीलिए नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नीचे आएंगे, सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो एटीडी हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस दिए गए हैं, इसमें से कोई एप्लीकेबल है तो आप भर दीजिए। एटीसी नहीं दिखाई दे रहा है, एटीटीटीए नहीं दिखाई दे रहा है, चिंता की कोई बात नहीं, शो ऑल डिडक्शन इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर एटीसी आ गया है, इस पर क्लिक करिए और नीचे ऐड पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर एटीसी का अमाउंट आपको इंटर कर देना है, टोटल अमाउंट इंटर करना है, ठीक है। जैसे कि एलआईसी, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, ट्यूशन फीस और बहुत सारे फिक्स डिपॉजिट 5 साल का करते हो तो सबका टोटल अमाउंट आपको इंटर करना है। वार्निंग इस तरीके से आएगा, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अगर आपका जो अमाउंट है सही है, पूरा डॉक्यूमेंट भी आपके पास है तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐड पर क्लिक कर देंगे। एटीसी हो गया, एटीडी हो गया। अब सेक्शन 80 टीटीए भी है हमारे केस में। सेविंग बैंक खाते में जो इंटरेस्ट मिला हुआ था अदर सोर्स में हमने दिखाया, उसका बेनिफिट 80 टीटीए में ले सकते हो 1380 रुपए का। तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, हम जाएंगे शो ऑल डिडक्शन में और यहाँ पर 80 टीटीए ढूंढेंगे, ये रहा, और ऐड पर क्लिक करेंगे, अमाउंट इंटर कर देंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो एटीसी, एटीडी और एटीटीटी हमने फीड कर दिया। दूसरा भी कुछ अगर आपको इंटर करना है तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करके इंटर कर सकते हो। हमारे केस में 3 ही है तो नीचे कंफर्म का बटन, इस पर क्लिक कर देंगे। अब टोटल डिडक्शन का भी यहाँ पर पेज कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे टैक्स पेड में, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। कोई टीडीएस डिडक्ट होगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बिजनेस में कोई टीडीएस डिडक्ट होगा तो सेकंड रो में आपको दिखाई देगा। एफडी पर मान लीजिए जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें कुछ डिडक्ट हुआ है तो भी यहाँ पर आपको टीडीएस का अमाउंट दिखाई देगा। उसके अलावा अगर आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हुआ है तो यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई देगा, अगर 26 ईयर्स अपडेट हुआ होगा तो, ठीक है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि 26 ईयर्स अपडेट होना चाहिए। जो भी अमाउंट यहाँ पर दिखाई देगा इसको आपको वेरीफाई कर लेना है 26 ईयर्स से। कुछ अगर यहाँ पर आपको रॉन्ग दिखाई दे रहा है तो इसको आप सही भी कर सकते हो। शो डिटेल में जाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और एडिट कर सकते हैं, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो हमारे केस में यहाँ पर टैक्स का डिटेल, एडवांस टैक्स का डिटेल दिखाई दे रहा है। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए सारा टैब हमारा भर गया है। अब नीचे टोटल टैक्स लायबिलिटी का एक ही टैब बचा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर पूरा कंप्यूटेशन दिया गया है, कितना टैक्स लायबिलिटी बन रहा है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। रिलीफ अगर सैलराइड पर्सन है तो उनके लिए यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, सेक्शन 89 का रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए इतना टैक्स बन रहा है 31,967, ठीक है। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब सारा टैब कंप्लीट हो गया है। नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। अब देखिए रिफंड इतना हमारे केस में आ रहा है, ये रिफंड हम अपने बैंक खाते में मंगा सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। ये चेक बॉक्स पर क्लिक करिए, नीचे आइए स्क्रॉल करके, यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू है, इस पर क्लिक करिए। अब इस तरीके से आपको प्रीव्यू वाला पेज आ जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे आइए और सारा डिटेल जो आपने अभी भरा हुआ है सब कुछ आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ अगर सही है तो स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है और यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरीके से आपको वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, मतलब कोई भी एरर नहीं है। ITR 4 अब फाइल करने के लिए तैयार है। नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब वेरीफाई के सारे ऑप्शन हमें दिखाई देना है। ई वेरिफिकेशन कैसे करना, डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है नए चैनल पर। यहाँ पर अभी तुरंत वेरीफाई करने वाले हैं, इसलिए ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते इस तरीके से आपको बहुत सारे तरीके यहाँ पर दिखाई देंगे। हम आधार OTP के जरिए करने वाले हैं, इसलिए पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जाएगा। आई एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे, नीचे जनरेट आधार OTP का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। OTP इंटर करने का बॉक्स हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जल्दी से इंटर कर देंगे और उसके बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब कंफर्मेशन का पेज आ गया है, नीचे सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते हमारा ITR फाइल हो गया है सक्सेसफुली और ई वेरीफाई भी हो गया है। हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर नोटिफिकेशन भी भेजा जा चुका है। नीचे यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म का बटन है, इस पर क्लिक करके आप ITR का कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ITR 4 बहुत ही आसानी से फाइल कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करिएगा। इनकम टैक्स के दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।